भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। और इसके लिए हम व्यवहार काल में यम नियम का पालन कर सकें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यमों का और शौच, संतोष आदि 5 नियमों का विधिवत पालन कर सकें और हमारी अविद्या का भी, मिथ्या ज्ञान का भी नाश कर सकें और आपके मोक्षानंद का पान कर सकें। और प्रत्येक दिन प्रातः सायं गायत्री मंत्र का अर्थपूर्वक, भाव सहित, श्रद्धा पूर्वक जप करते हुए आपकी उपासना कर सकें। हे प्रभु, ऐसी हमें शक्ति दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और आपकी ओर ही अग्रसर कराइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज हम गायत्री के विविध अर्थों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गायत्री शब्द का अर्थ क्या है। गायत्री शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, गायत्री शब्द का अर्थ, गाय कहते हैं इंद्रियों और प्राणों को। गाय, त्रि माने जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला, त्रायते। तो गाय और त्रि, तो गाय माने क्या हो गया? इंद्रिय और प्राण, और त्रि माने रक्षा करने वाला। तो गायत्री का अर्थ क्या हुआ? जो इंद्रियों और प्राणों की रक्षा करता है, वह गायत्री है।
कौन है गायत्री? जो, फिर बोलता हूँ, इंद्रियों और प्राणों की रक्षा करता है, वह गायत्री है। एक अर्थ ये हो गया। फिर देखो, गायत्री में जो गायत्री अक्षर है, इसमें 3 शब्द हैं, ग, य और त्र। गायत्री में 3 अक्षर हैं। हाँ, गायत्री में 3 अक्षर हैं। कौन कौन से? ग, य और त्र। तो देखिए, हिंदुओं में 3 पवित्र तीर्थ स्थान माने गए हैं, गंगा, यमुना और त्रिवेणी, है कि नहीं है? सरस्वती मतलब, हाँ। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम जहाँ होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। प्रयागराज, है ना? प्रयागराज में होता है ना संगम इनका, है? अब तो प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है, प्रयागराज। हाँ, तो ग से गंगा, य से यमुना और त्र से त्रिवेणी, ये तीनों ही पवित्र स्थान हैं हिंदुओं के। तो वास्तव में तीर्थ किसे कहते हैं, ये लिखिए, तीर्थ किसे कहते हैं? तो जनाः यै तरन्ति, जनाः यै तरन्ति तानि तीर्थानि, जनाः यै तरन्ति तानि तीर्थानि, जिनके द्वारा लोग तर जाते हैं, या जिसके माध्यम से लोग तर जाते हैं, वह तीर्थ है। ठीक है जी। तो गायत्री अपने आप में ही तीर्थ है। गायत्री अपने आप में ही एक तीर्थ है, क्योंकि गायत्री का जप करने वाला दुख से तर जाता है। गायत्री का जप करने वाला दुख से तर जाता है, इसलिए गायत्री एक तीर्थ है। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो जैसे गंगा नदी बहुत निर्मल है, ठीक है ना जी, गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, तो जो गायत्री का जप करता है वो गंगा के जल समान निर्मल हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता क्या है कि उसको आप 10 साल भी रखेंगे, उस पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन जल असली हो, गंगोत्री वाला, ये पटना बिहार का जो जल है, गंदगी अंदगी मिल जाती है। जो ऊपर हो पहाड़ों में जो भी गायत्री है, हिमालय पास जो गायत्री है, जो जो गंगा गंगा है, जो गोमुख से निकली है गंगा, ठीक है, तो वो जो ऊपर का जल है, गंगा का जल, उसको आप ला कर रखिए, 10 साल भी रखिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, वो पानी सड़ता नहीं है, ये विशेषता है। तो इससे गायत्री का जप करने वाला भी हमेशा पवित्र रहेगा। कभी उसके जीवन में ये सड़ना गलना, माने पाप करना, अशुभ कर्म करना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्राण और इंद्रियां पवित्र रहेंगी, इंद्रियों से कोई पाप काम नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो गायत्री का अर्थ क्या हुआ? पवित्र करने वाला। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या हुआ? ऐसा मंत्र जो पवित्र कर दे, वो गायत्री मंत्र है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं गायंतम त्रायते इति गायत्री, लिख लीजिए, गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से तार देती है, वो गायत्री है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, अर्थात जो गाने वाले को दुख से तार देती है, वह गायत्री है। अब गायत्री को सावित्री भी कहते हैं, लिखिए,
गायत्री का एक अर्थ सावित्री भी है। गायत्री का एक अर्थ क्या है? सावित्री। और सावित्री का अर्थ क्या है? सावित्री का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। सावित्री माने उत्पन्न करने वाला, सबका उत्पादक, वो सावित्री है। सावित्री माने ये कहें उत्पन्न करने वाली, ये लिखिए। सावित्री का अर्थ है उत्पन्न करने वाली। तो सुप्रसवे, धातु सविता भी इससे बनता है। सविता और सावित्री एक ही बात है। हाँ जी, हाँ, सुप्रसवे धातु है। तो सावित्री का अर्थ क्या हुआ? उत्पन्न करने वाली। इसलिए इसको सविता भी कहते हैं। यह सविता का मंत्र है। हम जो पढ़ते हैं तत्सवितु, उसका भी अर्थ वही है, सब जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा, वो सविता कहलाता है। तो गायत्री का अर्थ क्या हो गया? सावित्री। और सावित्री का अर्थ क्या हो गया? उत्पन्न करने वाली। ठीक है जी। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र का एक अर्थ है गुरु मंत्र, क्योंकि सृष्टि के आदि में ही परमात्मा ने इसे 4 ऋषियों को प्रदान किया था। वैसे तो सभी मंत्रों को परमात्मा ने ही दिया, 4 ऋषियों को। तो गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है, क्योंकि इसमें ऐसा विधान है कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने आता है, जब उसका संस्कार करता है आचार्य, तो उसको पहले गायत्री मंत्र का ही ज्ञान देता है। उसको पहले गायत्री मंत्र का ही पाठ पढ़ाता है, पहले गायत्री ही सिखाता है। जी, ये दोनों आए हैं, नए ब्रह्मचारी हैं, हम इनको गायत्री का ज्ञान दे रहे हैं, गायत्री का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो गायत्री का अर्थ क्या है? गुरु मंत्र। जो गुरु जी सबसे पहले उपदेश करते हैं जिस मंत्र का शिष्य को, वो क्या है? गायत्री मंत्र है, वो गुरु मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का एक अर्थ क्या हो गया? गुरु मंत्र भी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें गायत्री मंत्र में भूर भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं। ये 3 क्या कहलाते हैं? महाव्याहृति। भूर भुवः स्वः, ये क्या हैं? 3 महाव्याहृति। अर्थात जो विराट अर्थ वाला है, जो विस्तृत अर्थ को प्रदान करता है, वो व्याहृति। शब्द छोटा है लेकिन अर्थ उसका बहुत ही विस्तृत होता है, वो व्याहृति। तो व्याहृति माने विस्तृत अर्थ वाली या विराट अर्थ वाली, वो व्याहृति। तो गायत्री मंत्र में 3 व्याहृतियां हैं, भूर भुवः स्वः। तो इन तीनों व्याहृतियों के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जैसे कि भू लिखिए, भू माने जो सब जगत के जीवन का आधार है। भू का अर्थ क्या हुआ? जो सब जगत के जीवन का आधार है, एक अर्थ हुआ। भू माने क्या हो गया? जो सब जगत के जीवन का आधार है। दूसरा अर्थ है जो प्राण से भी प्रिय है, जो प्राण से भी प्रिय है। और जो स्वयंभू है, ये तीसरा अर्थ है। पहला क्या हुआ? जो सब जगत के जीवन का आधार है। दूसरा जो प्राण से भी प्रिय है। और तीसरा जो स्वयंभू है, वो भू है, भू परमात्मा। अर्थात अब हम इसको ये कहेंगे प्रार्थना रूप में, भू अर्थात हे परमात्मा प्राणों से भी प्रिय हैं। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे प्राणों के आधार हैं, है ना जी। तो हे परमात्मा आप प्राणों के आधार हैं। जीवन का आधार माने प्राणों के आधार है परमात्मा। और प्राण प्रदाता भी है, भी लिखिए। भू का अर्थ प्राण प्रदाता भी है, प्राण स्वरूप भी है। भू का अर्थ प्राण प्रदाता भी और प्राण स्वरूप भी। तो हे परमात्मा प्राण प्रदाता हैं, प्राण स्वरूप हैं। अब प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप हमें प्राण शक्ति प्रदान करिए।
अर्थ के साथ में हमने प्रार्थना भी जोड़ दी। फिर भुवः, ये भी एक ब्राह्यती है। देखो भू, भुवः, स्व, ये छोटे छोटे क्या है शब्द हैं। भुवः, ठीक है, दो अक्षर इसमें, भू और वह, भुवः। देखो अर्थ कितना बड़ा देखिए। भुवः का अर्थ है जो सब दुखों से रहित। लिखिए भुवः माने जो सब दुखों से रहित तथा मुक्ति की इच्छा करने वालों, तथा मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों। हाँ, मुक्ति की इच्छा कौन करता है? जो मुक्त हो। हाँ, तो मुक्ति की इच्छा करने वालों और मुक्तों तथा सब अपने सेवक धर्मात्माओं को, ये सब में को लग जाएगा, माने मुक्ति की इच्छा करने वालों को, सब मुक्तों को और अपने सेवक धर्मात्माओं को। देखो कितना अर्थ निकल रहा है भू का। ये भू का पहला अर्थ क्या निकला कि जो सब दुखों से रहित, एक अर्थ हुआ, तथा मुक्ति की इच्छा करने वालों को और मुक्तों को तथा अपने सेवक धर्मात्माओं को, जो सब दुखों से अलग करके। लिखिए जो सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, वह भुवः कहलाता है। अपने से क्या लिखा आपने? अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, वह भुवः कहलाता है। कितना अच्छा अर्थ है। और अगर अर्थ करेंगे कि हे परमात्मा, आप स्वयं दुख से रहित हैं और अपने उपासकों को भी, ये प्रार्थना अर्थ में कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप स्वयं समस्त दुखों से रहित हैं। समस्त दुखों अर्थात आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और हाँ अधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन समस्त दुखों से आप अपने उपासकों को छुड़ाने वाले हैं, इसलिए आप भुवः कहलाते हैं। ये प्रार्थना परक अर्थ हो गया। फिर स्वः, स्व का अर्थ लिखिए। स्व माने जो स्वयं सुख स्वरूप, जो स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को, जो स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए कितने अर्थ निकल रहे। देखिए स्व शब्द के, ये है व्याहृति, छोटा शब्द है स्व, अर्थ कितने देखिए। तो पहले क्या बताया था मैं? जो स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे लिखिए जो नानाविध सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला है। जो नानाविध सबके आत्माओं का, या सबके आत्माओं करो, जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला है, जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला है तथा सब सुखों का दाता है। देखिए सब सुखों का दाता है और संपूर्ण जगत में व्याप्त होके या व्यापक होके, संपूर्ण जगत में व्याप्त होके सब जगत का धारण करता है। संपूर्ण जगत में व्याप्त होके सब जगत का या सबका धारण करता है, सबको नियम में रखता है, धारण करता है और नियम में रखता है, तथा सबके ठहरने का स्थान है। सबके ठहरने का स्थान है, वो परमात्मा स्वः कहलाता है। ये स्व का अर्थ हुआ। ठीक है जी। तो स्व माने हे परम पिता परमात्मा, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को भी
सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं, सबके आत्माओं में प्रकाश करने वाले हैं, आप सब सुखों के दाता हैं और समस्त जगत में व्याप्त होकर के सबको धारण कर रहे हैं, सबको नियम में रखते हैं और सबके ठहरने के स्थान हैं। ये प्रार्थना प्रकट हो गया। तो हे परमात्मा, हमको भी सब सुख प्रदान करिए, है ना, हमारे भी धारण करिए। ये हो गया भूह भूह और सुह का अर्थ, ये 3 व्याहृतियां। फिर सवितुः, जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है और सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। सवितु का अर्थ क्या होता है? जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है, एक अर्थ हुआ। दूसरा, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। और तीसरा, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। देखो, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी भी है। मानो वही बात है, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है या संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी है, एवं समग्र ऐश्वर्य का प्रदाता भी है। वो परमात्मा सविता कहलाता है। ठीक है जी। तो कितने अर्थ हो गए सविता के? जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है, दूसरा सूर्य आदि प्रकाशों का प्रकाशक है, और तीसरा हाँ, जो सब ऐश्वर्य युक्त है उनका स्वामी है और समग्र ऐश्वर्य का प्रदाता है, वो परमात्मा सविता कहलाता है। ऐसे देवस्य माने सबके चाहने के योग्य। देखो, देवस्य का अर्थ क्या हो गया? जो सबके चाहने के योग्य है और शुद्ध स्वरूप है। सबके चाहने के योग्य है, शुद्ध स्वरूप है, सर्वत्र विजय कराने वाला है। सर्वत्र विजय कराने वाला है, देवों का देव, महादेव है। सर्वत्र विजय कराने वाला है, देवों का देव, महादेव है और महादाता है। महादेव माने महान दाता। तो देवों का देव महादेव है और महादाता है, वो परमात्मा देव कहलाता है। तो वरेण्यम, ऐसे अति श्रेष्ठ, वरेण्यम माने अति श्रेष्ठ या अति उत्तम, ग्रहण अथवा स्वीकार करने योग्य है। जो परमात्मा कैसा है? वरेण्यम है। वरेण्यम माने अति श्रेष्ठ, पहले आएगा अति श्रेष्ठ अथवा अति उत्तम, ग्रहण या स्वीकार करने योग्य है और जो सबको प्राप्त होने योग्य है। जो सबको प्राप्त होने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। सबको प्राप्त होने योग्य है, ध्यान करने योग्य है और वर्ण करने योग्य है, अर्थात वर्णीय है। वो परमात्मा वरण्यम कहलाता है। तो तत्सवितु वरण्यम हो गया। तत् माने वह परमात्मा है ना, ये अर्थ करेगा। तत् माने वह परमात्मा। हम जो प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं हे परमात्मा। तत् माने वह होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलेंगे? हे परमात्मा, आप सविता हैं, देवों के देव महादेव हैं, वरण्यम हैं। और भर्गः, आप भर्गः स्वरूप हैं। हे परमात्मा भर्गः स्वरूप हैं। तो जो परमात्मा सब क्लेशों, दुखों, दोषों और पापों को भस्म करने वाला है, वह भर्गः कहलाता है। जो परमात्मा सब क्लेशों, दुखों, दोषों और पापों को भस्म करने वाला है, वह परमात्मा भर्गः कहलाता है। तथा आगे और भी है इसका अर्थ भर्गः का, जो पवित्र करने वाला है। जो पवित्र करने वाला है, शुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप है। जो पवित्र करने वाला है, शुद्ध स्वरूप है
और चेतन स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है। वो परमात्मा भर्ग कहलाता है। ऐसे भर्ग परमात्मा का धीमहि, धीमहि माने हम सदा प्रेम से उसकी भक्ति करें, धीमहि सदा प्रेम से उसकी भक्ति करें और उसका निश्चय करके उसको अपने आत्मा में धारण करें, उसका निश्चय करके उसको अपने आत्मा में धारण करें। धीमहि माने एक तो कहा उसकी प्रेम से भक्ति करें, विशेष भक्ति करें और उसको अपने हृदय में धारण करें। फिर उसके गुणों का गान करें और गुणगान करते हुए, उसका ध्यान करते हुए उसके महान गुणों को हम धारण करें। यह है धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारे बुद्धियों को, धिया माने बुद्धियों को, तो हम सब लोग हैं तो सबकी बुद्धि होगी ना जी, हम सबकी बुद्धियों को जो परमात्मा प्रचोदयात अर्थात उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। तो हे परमात्मा, प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलेंगे? धियो यो न प्रचोदयात, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए, या आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। अथवा हमारी बुद्धि को बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में, हमारी बुद्धि को बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में सदा प्रवृत्ति कीजिए। यह है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से इसके विविध अर्थ को हमने जानने का प्रयास किया है। तो गायत्री का विविध अर्थ क्या है, गायत्री शब्द का विविध अर्थ क्या है, गायत्री मंत्र के शब्दों का विभिन्न अर्थ क्या है, विविध अर्थ क्या है, ये हम जानने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से जो अर्थ सहित गायत्री का जप करता है उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसका प्रेम परमात्मा में बढ़ जाता है, प्रीति बढ़ जाती है ईश्वर से। जो अर्थ सहित गायत्री मंत्र का जप करता है उसको लाभ क्या होता है? उसका प्रेम परमात्मा से बढ़ जाता है, प्रीति बढ़ जाती है। और क्या होता है? जो गायत्री का जप करता है अर्थ सहित, उसका ईश्वर से संबंध घनिष्ठ हो जाता है, उसका संबंध ईश्वर से घनिष्ठ हो जाता है। और जैसा ईश्वर सुख स्वरूप है, यह भी ईश्वर से सुख प्राप्त करके सुखी हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो ये गायत्री का अर्थपूर्वक जप करने वाला आनंदी हो जाता है। लिखिए, गायत्री का जप करने वाला आनंदी हो जाता है। तो ये गायत्री जप की महिमा है। तो अर्थ सहित हम गायत्री का जप करें। आगे और भी लेंगे कि बालक को आचार्य क्या उपदेश करता है गुरुकुल में, और जो महापुरुष गण हैं वो कैसी मान्यता रखते हैं गायत्री संबंध में, क्या विचार उनके हैं, ये हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।